अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टडी करंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसमें से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है कि उनकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो मैग्नेट की वजह से जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमने इसके क्लॉकवाइज भी हमने करंट से इसका मैग्नेटिक इफेक्ट हमने स्टडी किया था और एंटी क्लॉकवाइज से भी। तो हमने देखा था कि जब किसी अकॉर्डिंग टू एम्पियर कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, ठीक है, तो करंट की वजह से उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस दी, या जो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा था कि जब करंट क्लॉकवाइज था, ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या थी, क्लॉकवाइज। और जैसे ही हमने जो पोलैरिटी चेंज की करंट की, ठीक है, जिस एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ था क्लॉकवाइज करंट में, अब उस एंड को हमने जोड़ देना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। मींस के टर्मिनल्स को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। मींस पोलैरिटी को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो जैसे ही हम टर्मिनल्स को चेंज करेंगे, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर पहले करंट क्लॉकवाइज था तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या था, क्लॉकवाइज। अब जैसे ही हमने करंट क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट वो भी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ठीक है बच्चों, अब आपसे आज से आपने ये करना है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ठीक है, एमसीक्यूज की तैयारी करने के लिए आपको जो लेक्चर्स हैं वो गौर से सुनना पड़ेंगे और जो रीडिंग है वो भी केयरफुली करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जो जो पॉइंट मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितने भी एमसीक्यूज मैक्सिमम जो भी एमसीक्यूज बनता हुआ वो मैं आपको मार्क करवा दूं या यहाँ पे लिखवा दूं। आपने सिंपली क्या करना है, उनको केयरफुली पढ़ना है और उसके बारे में जो कैलकुलेशन होगी वो ट्राई करें और खुद करें अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें से जो लास्ट में टॉपिक हमने पढ़ा था इसमें से एमसीक्यूज क्या बन सकता है कि जो करंट की रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की जो रीजन है कंडक्टर में से वो क्या है, कि किसकी वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू द करंट। कि जैसे किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है। उसके बाद जब करंट की डायरेक्शन अगर वो क्या देता है कि क्लॉकवाइज है, ठीक है, किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो जो डायरेक्शन करंट की होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है बच्चों, अब जो लास्ट टू लाइंस है इसी टॉपिक में कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द करंट कैरी कंडक्टर एंड वीकर farther away from it। कि जैसे जैसे हम कंडक्टर के करीब आते जाएंगे, ठीक है, जैसे मैग्नेट होता है कि जैसे जैसे मैग्नेट के करीब आते जाते हैं तो फोर्स क्या होती जाती है, ज्यादा होना शुरू हो जाती है, फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं तो उसकी फोर्स भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वीक हो जाती है। तो देखें इसमें दो एमसीक्यूज हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज स्ट्रॉन्गर, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहां पे होगा, नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और वीकर कहां पे होगा, फार्दर अवे फ्रॉम इट। ठीक है, कि जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी।
तो ये दो क्या है, एमसीक्यूज है। आखिरी दो लाइंस भी को आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है, जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसकी हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो ये वाला है कि हम जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कौन से रूल से फाइंड करते हैं, ठीक है, या कौन सा रूल है जिसकी वजह से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा कि राइट हैंड रूल, या इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसके। इनमें डिफरेंस क्या है राइट हैंड रूल में और राइट हैंड ग्रिप रूल में, वो जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि राइट हैंड रूल कहाँ पे यूज होगा और राइट हैंड ग्रिप रूल कहाँ पे यूज होगा। तो बच्चों कौन सा लॉ है जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। इसको राइट हैंड रूल भी बोलते हैं और राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोलते हैं इसको, राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि हम राइट हैंड रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल की वजह से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ये रूल है क्या, व्हाट इज राइट हैंड रूल और राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है, व्हाट इज राइट हैंड रूल, ये है क्या, इसको हम देख लेते हैं। देखिए बच्चे फर्ज करें हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल क्या है, कंडक्टर है जिसमें से करंट क्या कर सकता है, पास कर सकता है। अब इसके अक्रॉस हमने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस कंडक्टर के अक्रॉस। तो हमने क्या करना है कि इस वायर को हमें क्या कर लेना है, राइट हैंड से हमें क्या कर लेना है, पकड़ लेना है, ठीक है। तो ये हमने हैंड बनाने की कोशिश की है, ठीक है, कि जैसे ही हम क्या करेंगे इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में क्या करेंगे, इसको राइट हैंड से पकड़ेंगे तो ये जो इरेक्ट थंब है, ठीक है, जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन में होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि जो इरेक्ट थंब होगा, ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है, कि जो इरेक्ट थंब है ये किसको शो करेगा, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। जैसे ही हम किसी कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ेंगे, ठीक है, तो जो हमारा थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ये थंब है, ठीक है बच्चों, ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को। अब थंब की तरफ ऊपर की तरफ है, ये डायरेक्शन है थंब की, ऐसे है ना। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक वायर, ये मार्कर क्या है, वायर है, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, राइट हैंड से पकड़ना है ऐसे, ठीक है। तो ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब थंब क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड है ना, इरेक्ट थंब ऐसे होता है थंब इस तरह। तो ये जो इरेक्ट थंब है ये किसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। आई की वैल्यू बताएगा वो।
और ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई, ठीक है, फिंगर्स, कर्लिंग फिंगर्स, ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन में होगी? ये हमें क्या बताएगी? ये बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्लिंग फिंगर किसको बताएंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। कर्लिंग फिंगर्स will be in the direction of magnetic field। तो बच्चों दो एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे ही हम किसी करंट कैरी कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ते हैं, ठीक है, तो जो इरेक्ट थंब होता है वो किसको शो करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। और ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ठीक है, ये किसको शो करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है ना, इस डायरेक्शन में मुड़ रही है ना, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, मींस एंटी क्लॉकवाइज। हमने उंगलियों को या फिंगर्स को क्या किया हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या किया हुआ? इनको मोड़ा हुआ है ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा फिर रिवाइज करवा देता हूं कि राइट हैंड रूल में दो एमसीक्यूज हैं कि जैसे ही हम किसी करंट कैरी कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ते हैं तो ये जो इरेक्ट थंब है ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस कंडक्टर में अब देखिए इरेक्ट थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है तो करंट भी क्या होगा? अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये कर्लिंग फिंगर्स ये किस तरफ मुड़ रही है? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है ना, इस डायरेक्शन में मुड़ रही है ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर्स है ये डायरेक्शन हमें किसकी डायरेक्शन बता रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को मोड़ रहे हैं इसी डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखें इस डायरेक्शन में मोड़ रही है फिंगर्स तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या है? राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, राइट हैंड रूल भी बोलते हैं और राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोलते हैं। वेरी सिंपल, इसकी रीडिंग कर लेते हैं हम एमसीक्यूज के लिए कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे पता चलती है? डायरेक्शन ऑफ करंट से, जो किसी कंडक्टर में से पास कर रहा होता है, ठीक है। अगर तो करंट अपवर्ड होगा, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा तो हम इसको ऐसे इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। अगर करंट डाउनवर्ड हो जाए फिर हम कैसे करेंगे? तो राइट हैंड को भी हमें क्या करना पड़ेगा? डाउनवर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चे देखिए अब जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन बता देते हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट है। तो देखिए हमने क्या करना है? अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। अब करंट डाउनवर्ड है तो थंब को हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड करेंगे। तो अब क्या होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये क्या है? कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो जब इसमें करंट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे होगा, ठीक है। अब करंट का डाउनवर्ड है तो हमारा थंब भी क्या होगा? डाउनवर्ड। और ये कर्लिंग जो फिंगर्स है ये किसकी डायरेक्शन में होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये डायग्राम बनेगी इसकी, थंब आ गया इसकी करंट की डायरेक्शन में और ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, अब कर्लिंग फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? इस तरफ मुड़ रही है, मींस कि ये क्या है? क्लॉकवाइज है। तो जब करंट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली, ठीक है, इनके क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जैसे ही पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि करंट की अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे
तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें करंट अपवर्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट क्या आ गया, डाउनवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, डायरेक्शन करंट चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये किस पे डिपेंड करती है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं, बी से शो करते हैं। ठीक है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए कि जब करंट अपवर्ड होगा, ठीक है, करंट अपवर्ड है तो थंब भी क्या है, अपवर्ड है, तो कर्लिंग फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। जब करंट डाउनवर्ड होगा तो इरेक्ट थंब भी क्या होगा, डाउनवर्ड, और ये कर्लिंग फिंगर्स क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बता रही होंगी। तो वो कहता है कि अ सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज द राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल। अब वो क्या है, राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है कि ग्रैस्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज है ये कि योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एमसीक्यूज है। उसके बाद कहता है देन कर्लिंग फिंगर ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आपके हाथ की जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ठीक है, कर्लिंग फिंगर्स हैं, वो किसकी डायरेक्शन में होगी, द कर्लिंग फिंगर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कौन सा इसका तीसरा एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू क्या है कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि जो राइट हैंड ग्रिप रूल है, इसमें जो इरेक्ट थंब होता है ये किसकी डायरेक्शन में होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है। तीसरा एमसीक्यू क्या है कि जो कर्लिंग फिंगर्स ऑफ हैंड होती हैं, ठीक है, वो किसकी डायरेक्शन में होती है, कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कर्लिंग फिंगर्स है ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही हमारा टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।